गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 1 में हिंदी के क्लास में चैप्टर 10 कंप्लीट कर चुके हैं। क्रिया विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। तो हम इससे पहले हमने अलंकार के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा। सुना तो है अलंकार, आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़े हैं। तो हम पहले से ही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग ये सब के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं और हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। और लेकिन हम अलंकार के बारे में कभी पढ़े भी नहीं हैं और समझे भी नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो इस पाठ के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे, यानी कि इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि यह चैप्टर हमारे लिए नया है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और अलंकार यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं। तो हम अपना पाठ्य पुस्तक देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो निम्नलिखित पंक्तियों को हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। क, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। 4 लोग चम्मच से चटनी चाटते हैं। तो हम ये सुने हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सुन, जो रहीम की कविता से है, रहीम के दोहे से है। 4 लोग चम्मच से चटनी चाटते हैं। तो ऊपर ही पहली पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक से अधिक किया गया है, परंतु अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो ऊपर की पहली पंक्ति में हम देखते हैं पानी शब्द का प्रयोग, यानी रहीमन पानी रखिए, फिर आया बिन पानी सब सुन, 2 बार आया पानी पानी। तो यहाँ ऊपर की पहली पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग 2 बार, एक से अधिक बार यानी कि किया गया है, तो परंतु इसके अर्थ दोनों का अलग अलग है। लेकिन ये दोनों पानी का दोनों का अर्थ अलग अलग है। रहीमन पानी राखिए, इस पानी का अर्थ अलग है, फिर बिन पानी सब सुन, इस पानी का अर्थ अलग है। दोनों का पानी का अर्थ दोनों बार अलग अलग है, अर्थ अलग है। तो इस तरह से दूसरी पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, जैसे 4 लोग चम्मच से चटनी चाटते हैं। तो 4 में च, चम्मच में च, चटनी च, चाटते में भी च। तो इसी तरह से दूसरी पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, च अधिक बार हुई है। तो इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। तो ये अलंकार के प्रयोग हैं। तो यहाँ कहा गया है कि कविता के सौंदर्य यानी कि कविता किस प्रकार से सौंदर्य बढ़ती है। तो एक ही वर्ण को बार बार कहने से या एक ही शब्द को बार बार दोहराने से, जैसे कि हम देखें रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। फिर यहाँ देख रहे हैं 4 लोग चम्मच से चटनी चाटते हैं। तो इसकी सौंदर्य, कविता जो है उसकी सौंदर्य बढ़ती है। तो आभूषण, जैसे कि अलंकार का अर्थ है आभूषण, जैसे हमने सुना है अलंकार का अर्थ, तो अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण, जो गहना हम पहनते हैं, यानी कि अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो स्त्री पहनते हैं। तो आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, यानी कि सौंदर्य बढ़ती है, इसलिए हम गहना पहनते हैं। और अलंकार कविता की शोभा बढ़ाकर इसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर अलंकार का अर्थ यही है, अलंकार स्त्रियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, अपनी सुंदरता, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलंकार का गहने का प्रयोग करते हैं, सजते संवरते हैं। तो यहाँ पर जो कवि होते हैं वे अपनी कविता को श्रृंगारने का, शोभा बढ़ाने का, यानी कि सौंदर्य को बढ़ाने का काम करते हैं, और इसमें शब्द का अलंकार रूप डालते हैं, जिसमें कि उसकी कविता की शोभा को बढ़ाया जा सके, उसमें चमक उत्पन्न हो सके। तो साहित्य में शब्द और अर्थ
दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्य जो है उसमें शब्द और अर्थ को देखा जाता है, इसलिए कुछ अलंकार शब्दों के चमत्कार पर आधारित होते हैं, जैसे पल पल पाँव पड़ने से, यानी कि पल पल पाँव पड़ने से। इस पंक्ति में प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण शब्दों में चमत्कार है। इसी प्रकार नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। हनुमान की पूंछ में लंगन ना पाई आग, तो लंका नगरी जल गई निशाचर भाग। उपर्युक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही लंका जल गई और राक्षस भाग गए। अर्थात यहाँ शब्दों में नहीं अपितु अर्थ में चमत्कार है। इसी आधार पर अलंकार के दो भेद माने गए हैं। तो हम समझ गए होंगे कि अलंकार क्या है। हम पहले भी नहीं पढ़े थे लेकिन सुने थे। तो अलंकार है आभूषण, जिसे स्त्रियां गहने के रूप में सजने संवरने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए पहनती है। तो यहाँ अलंकार का अर्थ अलग है। इसमें कवि जो है कविता, अपनी कविता की सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों के जरिए, वो उसके अर्थ के जरिए शोभा बढ़ाने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्णों का प्रयोग करते हैं, उसे ही यहाँ अलंकार कहा गया है। तो अलंकार के प्रकार हम जानेंगे आगे। तो अलंकार के दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, यानी कि शब्द के अर्थ पर और अर्थ के अर्थ पर। तो शब्दार्थ यानी कि शब्द अलंकार के बारे देखेंगे। काव्य में जहाँ केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, वह शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार, तो आज हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में कि काव्य में, यानी कि काव्य यानी कि कविता, काव्य है कविता, तो जिस कविता में जहाँ केवल शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, शब्द में ही उसका सौंदर्य बढ़ाया जाता है शब्द के जरिए, तो इसे शब्द अलंकार कहते हैं। इसमें है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तीन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो क है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार बार होती है, उसे आवृत्ति से काव्य में चमत्कार, यानी कि बार बार दोहराने से उस कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे शब्दों के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, बड़े बढ़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, बड़े बढ़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, कोटि कोटि कंठों में कुंठी। तो ऊपर दी गई पहली पंक्ति में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तो पहला हम देखें, बड़े बढ़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, तो इसमें ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि आवृत्ति मतलब दोहराई गई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में क वर्ण की भी कई बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो कोटि कोटि कंठों में कुटी, तो यहाँ क और फर्स्ट एक नंबर में ब और दूसरे नंबर में क की बार बार दोहराया गया है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार बार होती है, तो उसे आवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ख है यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति होती है, यानी कि भिन्न अलग अलग तरीकों से उसकी आवृत्ति होती है, दोहराया जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होती है। जहाँ पर एक ही शब्द को, एक ही शब्द होता है, तो उसे भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थों में, अलग अलग मीनिंग निकलता है, अलग अलग अर्थों में दोहराया जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होते हैं। जैसे कनक कनक तो 100 गुनी माधकता अधिक काय, यह खाए बोराए जगवा पाए बोराए, माला फेरद जुग भया मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ दी गई पहली पंक्ति में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है।
तो यहाँ दी गई पहली पंक्ति, जो पहली पंक्ति हमने देखा था, पहली पंक्ति में कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए या खाए बोराए जगवा पाए बोरा। तो कनक कनक एक है, लेकिन इसका कनक कनक का अर्थ अलग है। तो यहाँ दी गई पहली पंक्ति में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, 2 बार दोहराया गया है, परंतु दोनों जगह कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसी तरह दूसरी पंक्ति में मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, परंतु दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है हृदय का तथा दूसरे का अर्थ है हार का, मन का। तो माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसी तरह से दूसरी पंक्ति में क्या है कि मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुआ है, मन का, तो परंतु दोनों बार इस शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहले मन का अर्थ है हृदय तथा दूसरे मन का अर्थ है हार का, मन, यानी कि मन हार गया। अतः यहाँ दोनों की पंक्तियों में यमक अलंकार है। तो हम इतना ही पढ़ते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ा वहाँ तक आप एक बार अच्छी तरह से खुद से पढ़ लीजिए, तो अलंकार के बारे में समझ में आएगी, क्योंकि हम पहले पढ़े नहीं हैं। तो ये हमारे लिए न्यू चैप्टर है, नया चैप्टर है। तो एक बार अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी।